दिल्ली के दिल में क्या है, मतदाताओं ने इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहला वोट ईवीएम में जा चुका है और आपको यह भी बता देते हैं 8 बजे वोटिंग शुरू हुई है और कब तक चलेगी, शाम 5:30 बजे तक। एमसीडी में इस बार अगर टोटल वार्ड्स की बात की जाए तो ये नंबर बदला है, 250 वार्ड हैं अब। और उम्मीदवारों की संख्या की बात की जाए तो 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कितने वोटर्स फैसला करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। 1,45,00,000 मतदाता 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और वोटर्स ने घर से निकलना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी एमसीडी के में वोटर हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और आप जो अथॉरिटीज हैं उन्हें उनकी जवाबदेही फिक्स कीजिए, अकाउंटेबल उन्हें बनाइए और इन इलेक्शंस ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन इलेक्शंस के लिहाज से बात की जाए तो काफी वार पलटवार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुआ है। एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ़ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ़ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान, नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ़ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे एमसीडी चुनावों पर। वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट करें, अपील उनके द्वारा की जा रही है। साथ ही बीजेपी को लेकर अब भी हमलावर कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ हटाए जाने चाहिए, नाली, सड़क, पानी, पार्कों का
सौंदर्यकरण, ये सारे तमाम मुद्दे हैं और दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की बात मनीष सिसोदिया यहाँ पर कर रहे हैं। और काफी वार पलटवार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ रहा। दोनों ही एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराते रहे। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच जो बीजेपी के बीच टकराव रहा, दरअसल वो इस बात को लेकर रहा, चाहे सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूल हो, पार्कों का सौंदर्यकरण हो, कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी हो, ये वो तमाम मुद्दे रहे। अवैध निर्माण हो, अतिक्रमण हटाना हो या फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों को आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।